जय महाकाल। चलिए आपको आज सुनाते हैं शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड का चौथा अध्याय। आप लोग जरूर सुनिएगा और ध्यान से सुनिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने संयम चित्त वाले दक्ष स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने स्वयं उनके अभिप्राय को जान लिया तो भी दक्ष से इस प्रकार कहा, दक्ष तुम्हारी इस भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनोवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए बोला। दक्ष ने कहा, जगदम्बे यदि आप मुझे वर देने के लिए उद्यत हैं तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नता पूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से अवतरण हुए हैं। वे परमात्मा शिव के पूर्ण अवतार हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ है, फिर उनकी पत्नी कौन होगी? अतः हे शिवे, आप इस भूतल पर अवतरण होकर उन महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। देवी आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकती, इसीलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव जी की पत्नी होइए। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप पर मोहिनी भगवान शिव को मोह करने वाली बनिए। देवी यही मेरे लिए वर है, यह केवल मेरी ही स्वार्थ की बात हो ऐसा नहीं सोचना, मेरे ही साथ संपूर्ण जगत का भी हित है। ब्रह्मा विष्णु और शिव में से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके यूं बोली। देवी ने कहा, तात प्रजापति मेरी उत्तम बात सुनो, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए उद्यत हूँ। दक्ष यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ तथा तुम्हारी भक्ति के अधीन हो तुम्हारी पत्नी की गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतरण होंगी, इसमें संशय नहीं है। अनग मैं अत्यंत दुस्सह तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊं। इसके सिवा और किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान सदाशिव सर्वदा निर्विकार हैं, ब्रह्मा और विष्णु के भी सेव्य हैं तथा नित्य परिपूर्ण रूप हैं। मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। प्रत्येक जन्म में भी नाना रूपधारी शंभु ही मेरे स्वामी होंगे। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा की भक्ति से रुद्र रूप में अवतरण हुए हैं। मैं भी वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतार लूंगी। तात अब तुम अपने घर को जाओ। कार्य में जो मेरी दूती अथवा सहायिका होगी उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष से ये उत्तम वचन कहकर मन ही मन में शिव की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरणाविंदों का चिंतन करते हुए कहा, फिर कहा, प्रजापति मेरा एक प्रण है, इसे सदा मन में रखना। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम इसे सत्य समझो, मिथ्या नहीं मानना। यदि कभी मेरे पति के प्रति तुम्हारा आदर घट गया तब उसी समय मैं अपने पति को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा यह कथन सत्य है प्रजापति। प्रत्येक कल्प या सर्ग के लिए तुम्हें वर दे दिया गया है। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी होंगी। प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। दुर्गा जी के अंतर्ध्यान हो जाने पर दक्ष भी अपने आश्रम लौट गए और यह सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद प्रजापति दक्ष अपने आश्रम पर जाकर मेरी आज्ञा पाकर हर्ष भरे मन से नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगे। उस प्रजा सृष्टि को बढ़ती हुई ना देख प्रजापति दक्ष ने मुझ ब्रह्मा से कहा। दक्ष बोले, ब्राह्मण प्रजानाथ प्रजा बढ़ नहीं रही है। प्रभु मैंने जितने जीवों की सृष्टि की थी सब उतने ही रह गए। प्रजानाथ मैं क्या करूं? जिस उपाय से यह जीव अपने आप बढ़ने लगे वह मुझे बताइए, तदनुसार मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा, इसमें संशय नहीं है। मैंने ब्रह्मा जी से कहा, तात प्रजापति दक्ष मेरी उत्तम बात सुनो और इसके अनुसार कार्य करो। सुरश्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। प्रजापति पंचन वीरण की जो परम सुंदरी पुत्री अश्विन है उसे तुम पत्नी रूप से ग्रहण करो। स्त्री के साथ मैं तुम धर्म का आश्रय ले इस प्रजा शर्क को बढ़ाओ। अश्विनी जैसी कामनी के गर्भ से तुम बहुत सी संतान उत्पन्न कर सकोगे
तदंतर मैथुन जनित सृष्टि की उत्पत्ति करने के उद्देश्य से दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार बीरन की पुत्री के साथ विवाह किया। अपनी पत्नी बीरन के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 1000 पुत्र उत्पन्न किए। हर्ष कहलाए सब पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले हुए। पिता की भक्ति में तत्पर रहकर भी सदा वैदिक मार्ग पर ही चलते थे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया। तब वे सभी दक्षायण नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य से पश्चिमी दिशा की ओर गए। वहां नारायण सर नामक परम पावन तीर्थ है, जहां दिव्य सिंधु नद और समुद्र का संगम हुआ है। उस जल का निकट से ही स्पर्श करने से अंतःकरण शुद्ध एवं ज्ञान से संपन्न हो गया। उनकी आंतरिक मल राशि धूल हो गई और वे परमहंस धर्म में स्थित हो गए। दक्ष के वे सभी पुत्र पिता के आदेश में बंधे हुए थे, अतः मन को संयमित करके प्रजा की वृद्धि के लिए वहां तप करने लगे। वे सभी सत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे। नारद, जब तुम्हें पता लगा हर्षगण सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे हैं, तब भगवान लक्ष्मीपति की हार्दिक अभिप्राय को जानकर तुम उनके पास गए और आदर पूर्वक यूं बोले, दक्ष पुत्रों, तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना ही सृष्टि रचना करने के लिए कैसे उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हर्ष आलस से दूर रहने वाले थे और जन्म काल से ही बड़े बुद्धिमान थे। सबके सब तुम्हारा उपयुक्त कथन सुनकर स्वयं उस पर विचार करने लगे। उन्होंने यह विचार किया कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के आदेश को नहीं समझता, केवल रज आदि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है। ऐसा निश्चय करके भी उत्तम बुद्धि और एक चित्त वाले दक्ष कुमार नारद को प्रणाम उनकी परिक्रमा करके ऐसे पथ पर चले गए जहाँ से कोई वापस नहीं लौटता। नारद, तुम भगवान शंकर के मन हो और मुनि लोगों में अकेले विचरा करते हो। तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है, क्योंकि तुम सदा महेश्वर की मनोवृत्ति के अनुसार ही कार्य करते हो। जब बहुत समय बीत गया, तब मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को ये पता चला कि मेरे सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर नष्ट हो गए, हाथ से निकल गए। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। यह बार बार कहने लगे कि संतानों का पिता होना शोक का ही स्थान है, क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रों के बिछड़ जाने से पिता को बड़ा कष्ट होता है। शिव की माया से मोहित होने से दक्ष को पुत्र वियोग के कारण बहुत शोक होने लगा। तब मैंने आकर अपने बेटे दक्ष को बड़े प्रेम से समझाया और सांत्वना दी। देव का विधान प्रबल होता है, ऐसी बातें बताकर उनके मन को शांत किया। मेरे सांत्वना देने पर दक्ष पुनः पंचजन कन्या अक्षनी के गर्भ से सवलास नाम के 1 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। पिता का आदेश पाकर वे पुत्र भी प्रजा सृष्टि के लिए दृढ़ता पूर्वक नियम लेकर उसी स्थान पर गए जहां उनके सिद्धि को प्राप्त हुए बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल का स्पर्श होने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो गए, अंतःकरण में शुद्धता आ गई और वे भी उत्तम व्रत के पालक सबला शव प्रणव का जप करते हुए वहां बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उन्हें प्रजा सृष्टि के लिए उद्यत जान तुम पुनः पहले की भांति ईश्वरी गति का स्मरण करते हुए उनके पास पहुंच गए और वही बात कहने लगे जो भाइयों से पहले कह चुके थे। मुनि, तुम्हारा दर्शन अमोघ है। उनको भी भाइयों का ही मार्ग दिखाया, अतः भाइयों के ही पद पर उत्तम गति को प्राप्त हुए। उसी समय प्रजापति दक्ष को बहुत से उत्पात दिखाई दिए। इससे मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा विस्मय हुआ और वह मन ही मन दुखी हुए। फिर उन्होंने पूर्ववर्ती तुम्हारी ही करतूत से अपने पुत्रों का नाश हुआ सुना। इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पुत्र शोक से मूर्छित हो गए, अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे। दक्ष ने तुम पर बड़ा क्रोध किया। यह नारद बड़ा दुष्ट है। देववश उसी समय तुम दक्ष पर अनुग्रह करने के लिए वहां पहुंचे। तुम्हें देखते ही शोका आवेश से युक्त दक्ष के ओंठ रोष से फड़कने लगे। तुम्हें सामने पाकर वे धिक्कारने और निंदा करने लगे। दक्ष ने कहा, ओ नीच, तुमने ये क्या किया? तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहना रखा है। इसी के द्वारा ठग कर हमारे भोले वाले बालकों को तुमने भिक्षुओं का मार्ग दिखाया है। अच्छा नहीं किया। तुम निर्दय और सठ हो। इसीलिए तुमने हमारे इन बालकों के जो ऋषिगढ़, देवगढ़ और पितृगढ़ से मुक्त नहीं हो पाए थे, लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर डाला। जो पुरुष इन तीनों ऋणों को तारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है, सन्यासी हो जाता है, उसको अधिगति को प्राप्त होता है।
तुम निर्दय और बड़े निर्लज्ज हो, बच्चों की बुद्धि में भेद पैदा करने वाले हो और अपने श्रेयस को स्वयं ही नष्ट कर रहे हो। मूढ़मते, तुम भगवान विष्णु के पार्षदों में व्यर्थ ही घूमते फिरते हो। अधमाधव, तुमने बारंबार मेरा मंगल किया है, अतः आज से तीनों लोकों में विचर करते हुए तुम्हारे पैर कहीं स्थिर नहीं रहेंगे, अथवा कहीं भी तुम्हें ठहरने के लिए ठौर नहीं मिलेगा। नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, तथापि उस समय दक्ष ने शोकवश में तुम्हें श्राप दे दिया। वे ईश्वर की इच्छा को नहीं समझ सके। शिव की माया ने उन्हें अत्यंत मोहित कर रखा था। मुने, तुमने उस शाप को चुपचाप धारण कर लिया और मन में कोई विकार नहीं आने दिया। यही ब्रह्म भाव है। ब्रह्मा जी कहने लगे, देवर्षि, इसी समय दक्ष के इस बर्ताव को जानकर मैं भी वहां आ पहुंचा और पूर्ववत उन्हें शांत करने के लिए सांत्वना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेह पूर्ण संबंध स्थापित कराया। तुम मेरे पुत्र हो, मुनियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण देवताओं के प्रिय हो। प्रेम से तुम्हें देखकर मैं फिर अपने स्थान को आ गया। तदंतर प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुमति से अपनी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदर कन्याओं को जन्म दिया और आलस्य रहित हो धर्म आदि के साथ उन सब का विवाह भी कर दिया। मुनीश्वर, मैं उसी प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, उसे सुनो। मुनि, दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं विधि पूर्वक धर्म को ब्याह दी। 13 कन्या कश्यप मुनि को दे दी। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। भूत ब्रह्मपुत्र अंगिरा तथा कृषार्स को उन्होंने 2 कन्याएं दी और शेष 4 कन्याओं का विवाह उन्होंने ताच्र अर्शनेमी के साथ कर दिया। इन सब की संतान परंपराओं से 3 लोक भरे पड़े हैं। विस्तारमय भय से उनका वर्णन नहीं किया जाता। कुछ लोग शिवा या सती को दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री बताते हैं, दूसरे लोग उन्हें मझली पुत्री बुलाते हैं तथा कुछ लोग उन्हें छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प भेद से यह तीनों मत ठीक हैं। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम मन से माँ जगदम्बिका का ध्यान किया, साथ ही गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति भी की। बारंबार अंजलि बांधकर नमस्कार करके वे विनीत भाव से देवी को मस्तक झुकाते थे। देवी शिवा संतुष्ट हुई और अपने प्रण की पूर्ति के लिए मन ही मन ये विचार किया कि अब मैं वीरनी के गर्भ से अवतार लूं। ऐसा विचार करके जगदम्बिका दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मुनिश्रेष्ठ, उस समय दक्ष की बड़ी शोभा बढ़ने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसन्नता पूर्वक गर्भाधान किया। फिर दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगी। उनमें गर्भधारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए। तात उस अवस्था में वीरनी की शोभा बढ़ गई और चिंत में अधिक हर्ष हो गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वीरनी महामंगल रूपनी हो गई। दक्ष ने अपने कुल संप्रदाय, वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक पुंसवन आदि संस्कार संबंधी श्रेष्ठ क्रियाएं संपन्न की। उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महान उत्सव हुआ। प्रजापति ने ब्राह्मणों को अपनी इच्छा के अनुसार धन दिया और इस अवसर पर वीरनी में देवी का निवास हुआ जानकर श्री विष्णु आदि देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने आकर जगदम्बा का स्तुवन किया और समस्त लोगों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। वे सब देवता प्रसन्न चित्त हो दक्ष प्रजापति तथा वीरनी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अपने स्थान को लौट गए। नारद, जब 9 महीने बीत गए तब लौकिक गति का निर्वाह कराकर 10वें महीने के पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों व ताराओं की अनुकूलताओं से युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुई। उनके अवतार लेते ही दक्ष प्रजापति बड़े प्रसन्न हुए और महान तेज से दिव्यमान देवी को देखकर उनके मन में ये विश्वास हो गया कि ये साक्षात देवी शिवा हैं जो मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। उस समय आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगे। मुनीश्वर, शिवा के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशा में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में बड़े ही मांगलिक बाजे बजाने लगे। अग्निशालाओं की बुझी हुई अग्नि सहसा प्रज्वलित हो उठी और सब कुछ परम मंगलमय हो गया। वीरनी के गर्भ से साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुआ देखकर दक्ष ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और भक्तभाव से उनकी बड़ी स्तुति की। बुद्धिमान दक्ष की स्तुति करने पर माता शिवा उस समय दक्ष से इस प्रकार बोली। माता वीरनी न सुन सके। देवी बोली,
प्रजापति पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी, मनोरथ आज सिद्ध हो गया। कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया और शिशुओं का भाव प्रकट करती हुई वे वहां रोने लगी। बालका का रुदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े बेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ गईं। पुत्री का अलौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सभी लोग उस समय जय जयकार करने लगे, गीत और वाद्य के साथ बड़ा भारी उत्सव मनाने लगे। पुत्री का मुख देखकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित विधि पूर्वक अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को दान दिया, दूसरों को भी धन बांटा और यथोचित गान और नृत्य होने लगे। भांति भांति के मंगल कृतियों के साथ बहुत से बाजे बजने लगे। कुछ समय बाद दक्ष ने समस्त सद्गुणों की सत्ता से प्रशंसित होने वाली अपनी पुत्री का नाम प्रसन्नता पूर्वक उमा रख दिया। तदंतर संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रचलित किए गए। सबके सब महान मंगलदायक तथा विशेष हैं। समस्त सुखों का नाश करने वाले बीनी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन पोषण करने लगे तथा शुक्ल पक्ष की चंद्रकला के समान पुत्री दिनों दिन बढ़ने लगी। उत्तम गुण उसमें उसी तरह प्रवेश करने लगे। उसके बाल चंद्रमा से भी समस्त मनोहारी कलाएं प्रविष्ट हो जाती। दक्ष कन्या सखियों के बीच बैठी रहती, तब अपने भाव में निमग्न होती थी और तब भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगी। मंगलमय सती जब सुंदर गीत गाती, हर एवं रुद्र नाम लेकर भगवान शिव का स्मरण किया करती थी। यहाँ पर शिव महापुराण का चौथा अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय सुनने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।